परिचय। मनुष्य जन्म से ही अनेक प्रश्नों और जिज्ञासाओं से घिरा होता है। उन प्रश्नों में से एक गहरा प्रश्न ये भी है, भाग्य कब साथ देता है। जीवन के उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, सुख दुख, सब में कहीं ना कहीं हम भाग्य के तत्व को खोजने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति किसी कठिनाई से आसानी से उबर जाता है तो हम कहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा है। कोई वर्षों प्रयास करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता तो हम कहते हैं कि उसका भाग्य प्रतिकूल है। 2. भाग्य का अर्थ और महत्व। भाग्य शब्द संस्कृत मूल से आया है, जिसका अर्थ है विधि द्वारा नियत परिणाम या पूर्व निर्धारित नियति। सीधे शब्दों में कहें तो भाग्य का तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जिन पर हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। बहुत से विचारक, दार्शनिक और साधु संतों ने भाग्य पर अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। किसी ने भाग्य को सर्वशक्तिमान की इच्छा कहा तो किसी ने इसे व्यक्ति के कर्मों का फल बताया। भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि भाग्य और कर्म दोनों मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। अगर कर्म रथ के घोड़े हैं तो भाग्य उसकी दिशा तय करने वाली लगाम। भाग्य का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कई बार हमारे समस्त प्रयासों के बाद भी अंतिम परिणाम अनपेक्षित आता है। भाग्य के विभिन्न दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टि से भाग्य ईश्वर की इच्छा है, जो होना है वही होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से भाग्य मात्र संयोग और कारण कार्य का परिणाम है। व्यवहारिक दृष्टि से भाग्य और पुरुषार्थ, कर्म दोनों का संयोजन सफलता का मार्ग बनाता है। 3. कर्म और भाग्य का संबंध। कर्म करे किस्मत बने, यह उक्ति भारतीय दर्शन का मूल आधार है। कर्म यानी कि हमारी मेहनत, प्रयास, सोच और कार्य। भाग्य हमारे कर्मों का वो फल जो कभी कभी हमारे तत्कालीन प्रयासों से भी परे प्रतीत होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यदि केवल भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाए तो जीवन ठहर जाएगा। वहीं यदि केवल कर्म करें और भाग्य की अवहेलना करें तो भी कभी कभी असफलता निराश कर सकती है। इसलिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। जब हम पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से कर्म करते हैं तभी भाग्य भी हमारा साथ देने लगता है। उदाहरण, एक किसान यदि खेत जोते बिना अच्छी फसल की उम्मीद करे तो वह मात्र भाग्य के भरोसे है। लेकिन यदि वो बीज बोता है, सिंचाई करता है, देखभाल करता है, तब प्राकृतिक परिस्थितियां, बारिश, मौसम साथ दे तो फसल अच्छी होती है। यहाँ किसान का कर्म और भाग्य दोनों साथ चलते हैं। 4. कब लगता है कि भाग्य साथ दे रहा है। भाग्य का साथ तभी मिलता है जब सही समय पर सही निर्णय लिया जाए, लगातार परिश्रम किया जाए, धैर्य और संयम रखा जाए, अवसरों को पहचाना जाए, सकारात्मक सोच अपनाई जाए। 1. कठिन परिश्रम के बाद सफलता मिलना। जब वर्षों की तपस्या के बाद अचानक कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लगती है तो हम कहते हैं कि अब भाग्य साथ देने लगा है। 2. संकट के समय सहायता मिलना। जब सब कुछ खोने की कगार पर हो और अचानक कोई अवसर, व्यक्ति या संसाधन मिल जाए तब लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति साथ है। 3. न्यूनतम प्रयास में बड़ी उपलब्धि। कभी कभी किसी कार्य में अपेक्षा से कम प्रयास करने पर भी बड़ी सफलता मिल जाती है। इसे भाग्य का प्रभाव माना जाता है। 4. अनुकूल समय का आगमन। जैसे शनि की 7:30 के बाद शुभ ग्रहों का प्रभाव शुरू होना, भारतीय ज्योतिष में इसे भाग्य का अनुकूल समय कहते हैं। 5. भाग्य और समय का समन्वय। हर चीज का एक सही समय होता है। यदि बीज समय पर न बोया जाए तो पौधा समय पर फल नहीं देगा। उसी प्रकार जीवन में भी हर कार्य का एक उपयुक्त समय होता है। भाग्य उस समय अपना प्रभाव दिखाता है जब व्यक्ति सही दिशा में प्रयत्न कर रहा हो, समय अनुकूल हो, कालचक्र का साथ मिले, आंतरिक चेतना जागृत हो, समय के महत्व को समझे। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी एक कला है। परिश्रम के साथ प्रतीक्षा करने से भाग्य स्वयं अवसर प्रस्तुत करता है। उदाहरण, महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार एक ही प्रयास में नहीं किया था। हजारों असफल प्रयोगों के बाद एक दिन सही संयोजन बना और आविष्कार हो गया। क्या वो मात्र संयोग था? नहीं, वो निरंतर प्रयास और सही समय का समन्वय था, जिसे भाग्य का साथ कहा गया। 6. प्रेरक प्रसंग और उदाहरण। 1. अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जीवन भाग्य और संघर्ष का अद्भुत उदाहरण है। वे अनेक बार व्यापार में असफल हुए, चुनावों में पराजय झेली, व्यक्तिगत जीवन में दुख भोगे, लेकिन अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यदि वे केवल भाग्य को दोष देकर बैठ जाते तो शायद इतिहास उन्हें न जानता। 2. महात्मा गांधी। गांधी जी का जीवन बताता है कि कर्म करते रहो, सफलता अपने आप मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका में एक अपमान ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने कर्म पथ चुना और परिणाम स्वरूप राष्ट्रपिता बने। 3. कल्पना चावला। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने कई बाधाओं को पार कर अंतरिक्ष में उड़ान भरी। उनके लिए भी भाग्य ने तब साथ दिया जब उन्होंने अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास किए। 7. भाग्य बनता है या मिलता है, ये बहस का विषय है, पर भारतीय दर्शन कहता है कि भाग्य मिलता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, भाग्य बनता है हमारे वर्तमान कर्मों से। तात्पर्य, जो कर्म आज हम कर रहे हैं
वही हमारा भविष्य का भाग्य गढ़ रहे हैं। यदि हम आलस्य, नकारात्मकता और हीनता से ग्रसित हैं तो भविष्य का भाग्य भी वैसा ही बनेगा। यदि हम पुरुषार्थ, उत्साह और सकारात्मकता से जीवन जीते हैं तो निश्चित ही भाग्य भी साथ देगा। 8 निष्कर्ष, भाग्य और कर्म दोनों जीवन के रथ के पहिए हैं। केवल भाग्य का भरोसा करना या केवल कर्म पर ही निर्भर रहना, दोनों अतियां हैं। भाग्य तब साथ देता है जब हम निरंतर कर्मरत रहते हैं, अवसरों को पहचान कर कार्य करते हैं, धैर्य और आस्था बनाए रखते हैं, विफलता से घबराते नहीं हैं। जीवन में कभी कभी प्रतीत होता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत होती है। भाग्य उसी का साथ देता है जो स्वयं अपने भाग्य को गढ़ने का साहस रखता है। अतः कर्म करते रहिए, सकारात्मक रहिए, और जब सही समय आएगा भाग्य स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ओके जरूर लिखें।